भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 6 साल पहले ये जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस पद पर रहने या नहीं रहने का एक कनेक्शन आपके खर्चे और आमदनी पर पड़ता है। शक्तिकांत दास को 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई गवर्नर बनाया गया था। कोरोना में बेहतर काम करने के बाद उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार मिला। शक्तिकांत दास एक नया कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। अगर उन्हें 18 महीने से ज्यादा का फिर से सेवा विस्तार मिलता है तो वे केंद्रीय बैंक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 67 वर्ष में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 67 वर्षीय दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद नए गवर्नर की तलाश शुरू कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नियुक्ति मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति उनकी नियुक्ति का फैसला करती है। हालांकि किसी आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये सरकार पर निर्भर करता है। मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की उम्र 67 साल हो चुकी है। शक्तिकांत दास को 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था। कोरोना में बेहतर काम करने के बाद उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार मिला। अगर उन्हें 18 महीने से ज्यादा का फिर से सेवा विस्तार मिलता है तो वे केंद्रीय बैंक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। इससे पहले बेनेगल रामा राव जुलाई 1949 से जनवरी 1957 के बीच 7 साल से ज्यादा समय तक गवर्नर रहे थे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 4 से 6 दिसंबर के बीच होगी। दास ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दरों में कटौती पर पिछले दिनों कहा कि वे इसका दिसंबर में जवाब देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जाते जाते दास एक बार दरों में कटौती कर सकते हैं। हालांकि फैसला एमपीसी को करना होगा। शक्तिकांत दास के कार्यकाल में कैसा रहा विदेशी मुद्रा भंडार, आइए आपको बताते हैं। दास के कार्यकाल में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जो दुनिया में चौथे स्थान पर था। विदेशी मुद्रा भंडार में दिसंबर 2018 में 311 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल शुरू हुआ था। ये किसी भी गवर्नर के तहत अब तक की सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा उछाल का प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार 704.8 अरब डॉलर है, जो केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड से पीछे है। चालू कैलेंडर वर्ष में भंडार में 81.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। सितंबर 2003 से सितंबर 2008 तक वाईवी रेड्डी के कार्यकाल के दौरान भंडार में 200.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इस बीच दास के कार्यकाल में रुपए में 16.83% की गिरावट आई। डी सुब्बा राव के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी आसान मुद्रा नीति को उलटने के कारण रुपए में 50.19% की गिरावट आई। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.2% रही। ये आरबीआई की ओर से तय 6% की सीमा को पार कर गई। इससे दिसंबर में एमपीसी की बैठक में लगातार 11वीं बार दरों में बदलाव न होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले ग्लोबल लीडरशिप समिट में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोपाल ने कहा था कि आरबीआई को निश्चित रूप से ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा दिसंबर महीने में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी आरबीआई की तरफ से नीतिगत रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 महीने में फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद ब्याज दर कम करने को लेकर दबाव है। लेकिन रिटेल महंगाई दर के 14 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की कटौती की उम्मीद नहीं की जा रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।